हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आ गई हूँ किचन में। आज आप लोगों से अपनी रूटीन ही शेयर कर रही हूँ। बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और टाइम देखिए 5:12 हो गए हैं। तो बच्चों के जब एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं और सच में पेरेंट्स के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बच्चे स्ट्रेस से ज़्यादा लेते हैं और बेटी तो मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है। 4 बजे उठ गई थी, मैडम जी ने 4 बजे का अलार्म लगाया हुआ था, वो 4 बजे उठ गई थी। बोल रही थी मैं आपको 5 बजे उठा दूंगी। और जब उसने मुझे 5 बजे उठाया ना, तो मुझे अपने फादर इन लॉ की बड़ी याद आई, क्योंकि पापा मुझे उठाते थे, पहले हस्बैंड को फ़ोन करते थे, उसके बाद मैं उठती थी। तो आज जैस्मिन मुझे आवाज़ लगा रही थी, मम्मा उठ जाओ 5 बज गए हैं। तो बेटा रात को बोल रहा था कि मुझे महाराज माँ लेके जाना है स्कूल में और राइस लेके जाने हैं। तो इसलिए मैंने ना उठ के सबसे पहले माँ राजमा रख दिया, राइस तो मैं नहीं बना के दूंगी। तो उसके बाद देखिए ये है ना, दाल मेरी धीमी आंच पे बनती है, इसलिए मुझे टाइम लगता है। अगर सीटी लगवा लो ना फिर तो ये दाल जल्दी बन जाती है, नो डाउट। मगर मैं ना एक एक 1.5 घंटा ना धीमी आंच पे ही दाल को बनाती हूँ, तो इस वजह से मेरी दाल को थोड़ा टाइम लगता है। और देखिए बेटी ने डोर ओपन नहीं किया, बोल रही थी मुझे डर लग रहा था, क्योंकि 4 बजे की उठी हुई, सारी लाइट ऑन की हुई है इसने। तो चलो अकेली बैठ के पढ़ रही है, इतना ही बहुत है। फिर मैंने ओपन कर दिया और इसके पास ही बैठी रही, मैं फिर बेडरूम में नहीं गई थी, यहीं पे बैठ के है ना मैंने चाय पी ली और ये अपना पढ़ रही थी। तो सुबह मॉर्निंग में थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है ना, और उसके साथ अगर शूट करना हो तो आधा घंटा तो एक्स्ट्रा लेके चलना ही पड़ता है। तो अभी आ गई हूँ दाल को तड़का लगाने के लिए। तो मैंने चाय पीने के बाद जल्दी जल्दी से प्याज और लहसुन कट कर लिया था। और देखिए मेरी दाल को तड़का भी लग गया, बस अभी इसे और थोड़ी धीमी आंच पे रखूँगी। तो मेरे है ना दाल और है ना खीर को लोग बोलते हैं भी बंदा ना मर के जी उठेगा, मगर बिना किए ना दाल सब्जी और खीर नहीं बनती। और सच में मैं बहुत धीमी आंच पे बनाती हूँ, मेरी आदत है, शुरू से ही आदत है। क्योंकि है ना गैस पे रख के ना मैं अपना काम करती रहती हूँ और कोई टेंशन नहीं, कितनी सीढ़ियाँ लगी हैं कितनी नहीं। टाइम का अंदाजा हो गया मुझे भी, इतने टाइम में मेरी ये वाली दाल बन जाती है। तो कुछ मैं आप लोगों को ये मतलब पर्टिकुलर टाइम भी नहीं बता सकती, जैसे बता देते ना 2 सीटी में 3 सीटी में बन जाती है। तो मेरा तो अपना ही एक है ना हिसाब होता है काम करने का। तो अभी देखिए मेरा खाना बन गया और आज मैंने ना अपना भी है ना ब्रेकफास्ट सुबह साथ में ही बना लिया, क्योंकि टाइम था। अगर टाइम नहीं होता तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद बनाती हूँ। और अभी चकलना बेलना भी मैं धो लूँगी। एक रीज़न तो ये भी हो जाता है, देखिए मेरा जो चकलना है वो पत्थर का, और जो बेलन होता है ना वो लकड़ी का होता है। तो इसे ऐसे क्यों है ना रखना, तो इसलिए मैं ये दोनों चीज़ साथ के साथ धो के रख देती हूँ। और बेटे को उठाना बहुत मुश्किल होता है, इसके 2 मिनट ही ख़त्म नहीं होते। अगर इसे हम बोल देना 2 मिनट तो बोलेगा एक और दो, हो गए 2 मिनट। अगर आज हम लोग ऐसा बोले तो ये रोने लग जाता है। 2 मिनट का तो इतने छोटे नहीं होते। हमारे लिए छोटे होते, इसके लिए नहीं। तो सुबह सुबह माया मिल गई रे बाबा, इतनी खुशी हो रही है ना देखिए। और मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ भाई ये ना, कोई बात हो रही थी किसी बात पे, तो मैं पता नहीं क्या बोल रही थी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो बच्चों के अभी है ना देखिए स्कूल में फीस वगैरह भी देनी है और ग्रोसरी लेके आनी, बहुत सारे काम है जो मुझे ही करने हैं। तो हस्बैंड ने सुबह सुबह ये पकड़ा दिए पैसे, तो ये सारी चीज़ें काम करूँगी। देखो आज मुझे लगता नहीं है तो भी मेरे से आज इतना कुछ हो पाएगा। तो देखिए बच्चे को कर रही हूँ तैयार, तो हस्बैंड ने इसे नहला देते। इसे तो बस यूनिफॉर्म भी बेटी पहनाती है, मगर आज तो मैडम जी पढ़ने में इतना बिजी है ना, तो मेरा काम जल्दी हो गया था। तो बेटे को रेडी कर रही हूँ। वैसे ये अभी खुद धीरे धीरे करने लगा है अपने काम। तो इसके नेल इतने बढ़ गए थे ना, तो मैं अभी ये वही काट रही हूँ, नहीं तो इसकी मैडम बोलेगी भी इतनी छुट्टी थी फिर भी तुमने है ना नेल नहीं कट की। और ये पैरों के नेल कट नहीं करवाता, और सच में ये देखिए ऐसे कर रहा है। और मैंने बोला देखो फ़ोन ऑन है, तो ये देख के भी फ़ोन ऑन है, फिर चुप करके इसने कटवा लिया। बहुत परेशान करता है नेल कट करवाने में। तो इसे ये देखिए ये बोल रहा है मुझे तो नींद नहीं आ रही है, और ये दोबारा से सो गया। और ये पता नहीं क्यों बोलता है मैं तो पूरी रात नहीं सोता। और मेरी दाल बन गई, अभी टिफ़िन पैक कर दूंगी। और सच में सुबह सुबह इतने भाग दौड़ वाले काम होते हैं ना, और एक बच्चों को बार बार बोलना, और मैं तो सुबह से ही स्टार्ट हो जाती हूँ बोलना इनको, उठ जाओ अभी ये कर लो अभी वो कर लो। तो कभी कभी इतना गुस्सा आ जाता है ना, तो गुस्से में बोला भी जाता है। तो सुबह सुबह बोलना मुझे पसंद नहीं है, मगर बच्चे हो घर में तो बोले ना इंसान, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जिनके बच्चे हैं वो तो इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए अभी यार मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया और हस्बैंड के खाने का भी मैंने ना रख दिया है, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट करके जाएंगे और बेटी अपना लगी हुई है। और इसे एक एक्टिविटी मिली थी
कैलीग्राफी में इसने लिखना था और मैडम जी भूल गए। और देखिए कितना अच्छा लिखा है। अभी सुबह मतलब मॉर्निंग पढ़ने के बाद उसने यही काम किया है। मगर ये जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी ना मैडम, इसे याद ही नहीं रहा। एक हफ्ता पहले ये एक्टिविटी आई थी मगर इसे याद ही नहीं रहा। बोल मुझे तो लगा था इसने कर लेना है क्योंकि इसी का काम है तो ये कर लेती है। वैसे कभी ऐसा होता नहीं, मगर बोल रही मम्मा मैं जन्माष्टमी में मतलब इतना बिजी, इतना उसे बहुत अच्छा लगता है जन्माष्टमी की डेकोरेशन करना है, जन्माष्टमी और कान्हा जी के बारे में बातें करना। तो मैडम इस बार फंस गई और सुबह सुबह ही देखिए इसने बनाया और आधा काम रह गया। वो बोल रही थी मैं स्कूल जाके करूँगी और उसकी चोटी वगैरह बना दी है, वैसे तो वो रेडी हो जाती है। अभी टिफ़िन पैक कर दूंगी और मुझे भी ये है तभी चलो टाइम से निकल जाए। हस्बैंड भी अभी है ना, मेरे घर में 2 नहीं 3 बच्चे हैं, हस्बैंड भी बच्चों जैसे ही हैं, ये भी पूरे टाइम पे उठते हैं। फ्रेंड्स बच्चे जा रहे हैं स्कूल, तो आज बेटी का एग्ज़ाम, तो आज कंप्यूटर का है ना जैस्मिन? तो चलो बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए आज तो आप लोगों को यही रूटीन दिखानी है मैंने कि किस तरह से मैनेज करती हूँ। ये मैडम 4 बजे की उठी हुई है। जय माता दी, राधे राधे, बाय बाय। तो देखते हैं, वो छोटू लाल भी नीचे भाग गया आज तो झगड़ा कर करके, इतना परेशान करता है ना। तो वो देखिए भी पैसे ले रहा, भी मैंने खर्चना है। तो पैसे क्यों दिए, से मना है ना पैसे स्कूल में? 10 रुपीज़। मौसम बहुत अच्छा है, तो प्लांट्स देखिए कितने ग्रीन ग्रीन लग रहे हैं ना। मौसम अच्छा है, हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो गई है। तो हमारे घर के उस साइड में ना, सामने वाली साइड में खेत है, इस वजह से सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। यहाँ पे इतनी ठंड लगती है ना। तो देखिए प्लांट्स भी अच्छे हैं, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और इस प्लांट का मुझे नाम नहीं पता, तो मुझे लगता है ना ये मुझे ना अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए धूप 1 घंटे की आती है, फिर भी इसमें ना थोड़ा सा ये पत्ते ख़राब हो रहे हैं। फ़िलहाल तो अच्छा लग रहा है। चलो काम शुरू करते हैं। और देखिए गेहूँ ऐसे रात को गिरा दिया था बेटे ने, मेरा बहुत सारा काम पड़ा है, तो अभी शुरू करते हैं। तो चलिए, मेरा जो मेन काम है ना, बच्चे स्कूल चले गए हैं, सबसे बड़ा स्ट्रेस का काम वही होता है। अभी टाइम से ये पहुंच जाए, नहीं तो टीचर बोलते हैं। तो उसके बाद देखिए अभी मैं ना, मेरी बहुत ज़्यादा मलाई पड़ी हुई है, स्टोर की हुई जो मैंने रखी हुई थी ना। तो जब मेरे ये 2 डब्बे एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना, इसका मतलब मेरी मलाई ज़्यादा होगी। वैसे कोशिश करती हूँ हफ्ते से ज़्यादा 10 दिन की मलाई ही रखूँ। तो आज मैं मक्खन, आज या कल मैं मक्खन बनाऊँगी। एक जगह मैंने ना बर्तन में निकाल दी है सारी यानी जो मलाई है, और अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट करना, उसी के बाद मैं काम करूँगी। सुबह खाली पेट काम कर रही हूँ, तो अभी मेरे इस टाइम है ना, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। और जो मैंने दाल बनाई थी वो निकाल लूँगी। और है ना बेटा बड़ा खुश हो गया था, मगर स्कूल जब जाएगा ना देखेगा भी मम्मा ने तो रोटी दी है, राइस नहीं दिए, तो मेरे से आके झगड़ा करेगा। क्योंकि इसकी टीचर बोलती है भी पेरेंट्स है ना, जब राइस भेजते हैं ना तो बच्चे है ना मतलब टाइम बहुत लगाते हैं लंच करने में। तो मेरा बेटा सच में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ भी राइस कम भेजूँ, क्योंकि ये बिखेरते हैं बच्चे है ना। फिर क्लास मतलब टीचर बोलते हैं कि कोशिश करो भी बच्चों को है ना या तो समझा के भेजा करो। तो 1-2 बार तो ऐसा हुआ है सच में। बेटा भी बता रहा था भी पूरा का पूरा टिफ़िन बच्चे ने नीचे गिरा देते हैं राइस का। तो इसी वजह से मैं राइस कम देती हूँ बच्चों को। तो देखिए अभी मैं अपने आ गई हूँ लिविंग रूम में, और ये सामान देखिए बच्चे ऐसे जो जहाँ मिलता है ना वहीं छोड़ के चले जाते हैं। और देखिए अपना टूथपेस्ट भी यहाँ पे है ना छोड़ के गया हुआ है बेटा। तो अभी मैं ना सोच रही हूँ जितना जितना हो सके ना, जब तक चाय बनती है ना, मेरी चाय को 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि धीमी आंच पे बनती है चाय। तो मैं तब तक है ना, ये देखिए लिविंग रूम में अभी सेटिंग कर दूंगी, सोफे वगैरह सेट कर दूंगी। और मैं वैसे फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, मेरे पास जल्दी कोई आता तो नहीं। जब मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी ना, तो तब कोई ना कोई आ जाता था। तो फर्स्ट फ्लोर में थोड़ी दिक्कत होती है। तो देखिए हस्बैंड को ऑफिस की तरफ से अभी ये ना यूनिफॉर्म मिल गई है, तो वो बोल रहे थे इसे धो देना। तो आज ये भी एक काम है, क्योंकि जो नया कपड़ा होता है उसका पता नहीं है भी कलर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो ये से हाथ से धोना पड़ता है, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। और देखिए मेरा भी है ना ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो गया। अभी मैं ब्रेकफास्ट करके फिर ही आप लोगों से मिलूँगी। अपनी चाय डाल रही है, और मैं चाय तब तक पीती हूँ जब तक मेरा ब्रेकफास्ट ख़त्म नहीं होता, एक बड़ा सारा कप भर के। तो चलिए आप लोग भी आ जाइएगा अगर आप लोगों को भूख लगी है। मुझे तो बहुत ज़्यादा लगी है, तो इसी के बाद मिलूँगी। और जो ना ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरा सबसे पहला काम रहता है, मैं किचन में आके ना गैस क्लीन करती हूँ। और ब्रेकफास्ट करते करते ही है ना, मैं थोड़ा बहुत जो अपना फ़ोन वगैरह देखना होता है, कमेंट के रिप्लाई करना था, वही करती हूँ। और 15-20 मिनट में रेस्ट करती हूँ। ऐसा नहीं है मैंने खाना खा के जल्दी जल्दी से आ जाती हूँ। और मैं काम की कोई जल्दी नहीं करती हूँ, बस
काम मुझे ये था, काम करूँ एक बार अच्छे से कर लूँ, क्योंकि अगर मैं भाग भाग के दौड़ के अच्छे से ना करूँ उसका भी क्या फ़ायदा। एक बार करो अच्छे से काम कर लो। तो देखिए अभी मैंने ना रात को हस्बैंड को बोला था मुझे ना नीचे से ये ला के दे देना, गेहूँ धोने वाला है मेरा। तो उन्होंने 50 किलो की ये देखिए ये बोरी पूरी की पूरी उठा के यहाँ पे पटक दी। और बेटे को तो मौज लगी रात को, वो इसमें से है ना पत्थर निकाल रहा था, वो बोल रहा है मैं तो क्लीनिंग कर रहा हूँ, सारी बिखेर दी रात को। और मैं उसे बोल रही हूँ भी मत करो, मगर वो सुन ही नहीं रहा। तो मुझे ना जब से हमारा लिविंग रूम बना है, जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई ना मुझे है ना कनक धोने की हुई, सच बताऊँ तो। क्योंकि देखिए ये 2.5 फुट की जगह में मुझे ऐसे खड़े होके ये ना अपने गेहूं को ना साफ़ करना पड़ता है। और ये ऐसा नहीं है भी एक बार पानी निकाल के 3 से 4 पानी निकालने पड़ते हैं, क्योंकि मेडिसिन डाली होती है ना इसमें भी, ये ख़राब ना हो कनक। तो थक गई थी, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और ये रात को कपड़े धोए थे ना, तो मैं यहीं पे सूखने के लिए डाल देती, क्योंकि गर्मी है सूख जाता और मेरे से धूप में नहीं जाया जाता। और जल्दी जल्दी से भाई मैं ना झाड़ू पोछा कर लूँगी, बहुत सारा काम रहता है। तो मैं एक बात और आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। कई कई लोगों को लग रहा है अभी मेरे ना जो 1K हो गया है, तो मुझे 1.5 साल हो गया वाईटी पे, तो मेरे अभी पेमेंट आने लगी है, तो मैं नोट छापने की मशीन मेरे घर में आ गई है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मगर ऐसा कुछ नहीं है भी मैंने आप लोगों से कोई बात नहीं छुपाई। जहाँ तक इतना शेयर करती हूँ ये बात भी शेयर करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, 1:45 हो गए हैं। काम तो घर का मेरा ऑलमोस्ट हो गया है। देखिए ये कपड़े मैं ना फोल्ड करने वाले पड़े हैं, क्योंकि ये जो इतने दिनों का ढेर लगा हुआ, अभी आज भी मैंने लॉन्ड्री लगाई है। तो देखिए घर पूरा क्लीन हो गया। आज जो है ना गेहूँ बेटे ने ना बिखेर दिया था, वो सच में उसे मुझे टाइम लग गया, 1.5 से 2 घंटे लग गया आज मुझे गेहूँ क्लीन कर दे। तो देखिए ये एरिया कितना अजीब लग रहा है ना, यहाँ पे मेरी कितनी अच्छी अच्छी झांकियाँ थी, तो देखिए कितना अजीब लग रहा है देखने में। तो मैंने हस्बैंड को बोला यहाँ पे कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए, भी खाली ना रहे, क्योंकि अभी यूज्ड हो गया ना देखने में। तो बेटी भी बोल रही थी अच्छा नहीं लग रहा। लिविंग रूम भी क्लीन है, सारा काम हो गया है। किचन की हालत ख़राब है, क्योंकि मुझे गेहूँ साफ़ करने में ही काफ़ी टाइम लग गया। और देखती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल से लेके आना, उसके बाद ही क्लीन करूँगी बर्तन। अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने रेडी नहीं हुई, अभी जस्ट काम हुआ है मेरा। तो बालकनी का आपको दिखाऊं। अभी एक काम तो और रहता है ना, जिसमें मेरे 10 से 15 मिनट वेस्ट होंगे। तो ये गेहूं जो धोया है ना, इसको छत पे लेके जाना है। और धूप देखिए इतनी ज़्यादा धूप हो गई है, तो इसमें से पानी निकल गया है, तो इसे मगर छत पे लेके धूप में सूखने के लिए डालेंगे। 1-2 दिन में सूख जाएगा, फिर आटा पिसवाना है। तो ये काम रहते हैं बस। तो देखती हूँ आके फिर दोबारा से काम करती हूँ। पहले तो बच्चों को लेने जाना है, और ये पहाड़ भी तो फोल्ड करना है मैंने। तो बने रहिएगा वीडियो में। अभी हो गई हूँ रेडी, लेने जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से लेके आके फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो देखिए फ़ोन भूल गई थी, वापस आई हूँ, बच्चे आ गए हैं। तो मैं आप लोगों से यही शेयर कर रही थी ना भी, अगर मेरा चैनल मन होगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर बताऊँगी पेमेंट आ गई है कितनी आ गई है। ये चीज़ें छुपाने वाली नहीं होती। यूट्यूब के भी अपने कुछ रूल है, उनको 1 के सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं और वॉच टाइम चाहिए होता है। जब वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही चैनल मोनो होगा। झूठ बोलने वाली तो कोई बात नहीं है। तो जैसे 80% तो सच बताऊँ लोग मेरी पूरी वीडियो देखते हैं। डिपेंड करता है भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो और कितनी वीडियो देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। तो थोड़ा सा और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और बताइएगा आप लोगों को कैसी लगती है। इसी पे डिपेंड करेगा। और बहुत जल्दी मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ दूंगी भी मेरा चैनल मोनो होने वाला है। छुपाने वाली कोई बात नहीं है। कौन सा मेरा किसी ने पैसे चोरी करके ले जाने मेरे से यहाँ पे आके, तो इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं होती। लोग अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बना लेते हैं। वो बोल रहे हैं 1.5 साल हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता इसको पेमेंट आती हो। तो मैंने कभी है ना पेमेंट की टेंशन नहीं ली। अगर 1.5 साल, क्योंकि मेरी वीडियो शुरू से बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छे व्यू आते हैं। तो 1 साल के बाद है ना जो वॉच टाइम थोड़ा कटता है, जो आप लोगों कई चीज़ें आप लोगों को नहीं पता होती। तो मैं बताऊँ ना, तो मैंने कभी टेंशन नहीं ली। मैं वीक में 2 वीडियो डालती थी। जो मेरे स्टार्टिंग के सब्सक्राइबर उनको पता ही होगा। तो ये मैंने अभी कुछ टाइम से, जब से हमारा लिविंग रूम बना है, डेली रूटीन शेयर की है शुरू करनी। तो धीरे धीरे ही ग्रो होता है। देखिए मैं कोशिश करती हूँ मैं कुछ ऐसा ही आप लोगों से शेयर करूँ, आप लोगों को भी अच्छा लगे। अगर मैं अपनी रूटीन दिखाऊँ, मैं कोई ऐसा काम दिखाऊँ जिससे ना कुछ मोटिवेट हो आप लोग भी। जैसे मैं काम करती हूँ, कई लोग बोलते हैं हमारा मन भी करता है काम करने का। तो देखिए ना, ये पढ़ रही है मैडम, इसका एग्ज़ाम है, तो खाना नहीं खा रही है और ना ही खाना डालने दे रही है। वो बोल रही है आधे घंटे बाद मेरा लंच टाइम होगा। इसने ना अपना टाइम टेबल बनाया, खुद तो भूखी मरना, हमें भी मारना है।
सुबह से तुम्हारी मम्मी काम करने लगी हुई है और ऐसा नहीं भी लंच कर लूँ उसके बाद करना। देखो ये टाइम टेबल, खुद तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, इसका तो वो हाल है। जल्दी करो, मैंने और भी काम करने हैं। तो देखिए किचन का काम हो गया मेरे, इतने सारे बर्तन, आज तो बर्तनों का भी ढेर लग गया। और मैडम हमारी इरिटेट हो रही है कपड़ों को देख के, तो यहाँ पे फेंक गई, मतलब इतनी मुश्किल से यहाँ से उठाई थी। और सबसे जो मुश्किल काम है ना, अभी इतनी सारे गेहूं को ना मुझे छत पे लेके जाना है और ऐसे बाल्टियों में लेके जाना है। तो कोशिश करूँगी भी मैं 2 बार में लेके जाऊँ, तीसरी बार में लेके गई तो थक जाऊँगी, तो मुझे इसे उठा के लेके जाना पड़ेगा। तो चलो पहले मैं कनक रख के आती हूँ ऊपर। देखिए अभी मैं बाल्टी में लेके जा रही हूँ, थक गई रे बाबा। तो 2 बार में ही मैंने कनक ले गई ऊपर। देखो जिम लगने का फ़ायदा ना, स्पोर्ट्स में होने का फ़ायदा। तो ये तो मैं इतनी सारी उठा लाई, ये 20 से 22 किलो के करीब होगी। ये सारी अब है ना फैलानी है। और मौसम देखिए, बारिश ना हो भगवान, अभी मेरे से ना भाग के ऊपर नहीं आया जाएगा भाई। इसे संभाल लूँ। वैसे तो हमारे एरिया में बारिश कम ही हो रही है, पहले हो गई बहुत ज़्यादा। तो चलो यहीं तक का था वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी सारी नोटिफिकेशन आए। प्लांट्स का बुरा हाल है। और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। बाय बाय।